जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं यदविंदर सर स्मार्ट आईएएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को एक नई वैकेंसी के बारे में जो आज ही प्रकाशित हुई है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। जी हाँ, सीआईएसएफ की वैकेंसी आ गई है। सीआईएसएफ ने एक वैकेंसी निकाली है जिसमें जो पोस्ट है उसकी संख्या कितनी है? 1161 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितने हैं इसमें? 1161 पोस्ट की एक वैकेंसी निकाली है। और ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? ट्रेड्समैन की। जी हाँ, सीआईएसएफ ने 1161 पोस्ट पर भर्ती निकाली है जो कि किसका है? ट्रेड्समैन की भर्ती है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं पूरी जानकारी देता हूं किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, योग्यता क्या होगी, सीमा क्या होगी, वेतन कितना होगा। मैं संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं और कब से आवेदन होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, 1161 पद की जो भर्ती है वो स्टार्ट कब से होगा भरना, या फॉर्म सबके मन में ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं वही सब लेकर के आया हूं। आवेदन की तिथि कब से है? जो सीआईएसएफ की वैकेंसी है इसकी तिथि है फॉर्म भरने की 5 मार्च से भर सकते हैं फॉर्म, और 3 अप्रैल तक भर सकते हैं। तो याद रखना, 5 मार्च से आप लोग सीआईएसएफ के इस पद की वैकेंसी भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं? 3 अप्रैल 2025 तक आप लोग इसको भर सकते हैं, इस फॉर्म को। तो बहुत अच्छे से देखते रहिएगा, और जो लोग अगर इंटरेस्टेड हो वो लोग फॉर्म भर दीजिएगा बच्चे। अगला देखिए, ये जो अच्छा सीआईएसएफ का जो ये है, सीआईएसएफ की साइट पे जाकर के फॉर्म भरा जाएगा बच्चे। आगे देखिए, किस ये जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है कितने पद किसके लिए आए हुए हैं। जैसे जो कांस्टेबल कुक है, सबसे ज्यादा पद इसी के लिए। जो सीआईएसएफ के कांस्टेबल कुक होते हैं उनकी वैकेंसी कितनी है? 444 उन्हीं की वैकेंसी है। अगर कहें मोची की वैकेंसी कितनी है? 8 पोस्ट आया है मोची के लिए। और दर्जी के लिए आया है 180 पोस्ट। वहीं धोबी के लिए आया है, दर्जी के लिए सॉरी 21 पोस्ट आया है। और नाई के लिए आया है, जो बाल बनाते हैं, 180 पोस्ट। धोबी के लिए आया है 226 पोस्ट। और स्वीपर के लिए आया है 137 पोस्ट। और पेंटर के लिए 102 पोस्ट। बढ़ई के लिए 108। और इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के लिए 04 4 पोस्ट आया है। और माली के लिए भी 4। और वेल्डर के लिए भी 4 आया है। तो इस प्रकार से आपने पोस्ट भी देख लिया कि सबसे ज्यादा पोस्ट पोस्ट किसका है? वो कुक का है। ठीक है, उसके बाद किसका है? स्वीपर का है। तो आपने पोस्ट के विषय में जिक्र कर लिया कि पोस्ट कितने कितने आए हुए हैं किस डिपार्टमेंट में। आप लोग इसको अगर बाद में भी देखना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अच्छा, कुछ पोस्ट ऐसे लिखा है एक्स सर्विसमैन के लिए कितने पोस्ट है इसमें? इसमें 113 पोस्ट केवल एक्स सर्विसमैन के लिए ही है। ओके, आगे बात करें, योग्यता क्या होगी? तीसरा प्रश्न आता है हमारे दिमाग में, सर इसकी योग्यता क्या होगी, इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए, मैंने साफ साफ लिखा है, इसकी योग्यता क्या है? 10वीं पास है। जो भी 10th पास स्टूडेंट होंगे उनको ये नहीं है कि आप इतने परसेंट लाए हो, इतने परसेंट लाए हो। जो भी बच्चे 10th क्वालिफाइड होंगे वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब तक उसमें दिया है कि 3 अप्रैल 2025 के पहले, 3 अप्रैल 2025 के पहले, मतलब जिस दिन फॉर्म भर लास्ट डेट है भरने की, उसके पहले यदि आप हाई स्कूल पास हो गए हो तभी भर सकते हो। ठीक है, और एज लिमिट कितनी है? 18 साल से लेकर 23 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से स्टार्टिंग और 23 साल। लेकिन एससी एसटी के लिए 3 साल की विशेष छूट रहती है बेटा, 3 साल की उनको छूट मिलेगी एससी एसटी के बच्चों को। वहीं बात करें, ये जो 18 साल की उम्र है ये कब पूरा होना चाहिए? कम से कम 1 अगस्त 2025 तक 18 साल के हो जाओगे तभी फॉर्म भर सकते हो। तो याद रखना, 1 अगस्त 2025 तक आपको 18 साल का होना अनिवार्य है। ठीक है, और याद रखना, जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो मोची का हो, चाहे दर्जी का हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, जो भी हो, अगर आप आईटीआई कर रखे हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप आईटीआई कर रखे हैं जिस डिपार्टमेंट से, अगर उसका लगा देते हैं सर्टिफिकेट तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आईटीआई वालों, अगर जिस डिपार्टमेंट से आपका आईटीआई हुआ होगा उसी डिपार्टमेंट का आप लोग पोस्ट के लिए अप्लाई करना। हाँ, एक बात और याद रखना, जैसे आप कहोगे सर हम दर्जी के लिए भी कर दें, हम मोची के लिए भी कर दें, हम कुक के लिए भी कर दें, तो क्या हम सबका पेपर देने को पाएंगे? नहीं।
आप चाहे जितना फॉर्म भरोगे, चाहे जिसका जितने पोस्ट के लिए, लेकिन आपका सिलेक्ट केवल एक ही पोस्ट होगा, जो आपका पेपर होगा केवल एक पोस्ट का होगा, एक से अधिक पोस्ट का पेपर नहीं होगा। इसलिए बच्चे जिनके पास आईटीआई है, जिस डिपार्टमेंट का आईटीआई होगा उसी से अपना पोस्ट भरेंगे, और जिनके पास नहीं है वो जो इंटरेस्टेड हो जिसमें, उसमें जाकर के अपना पोस्ट भर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए वेतन कितना होगा, तीसरा पॉइंट आता है। तो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 59,100 रुपए तक, 69,100 रुपए तक वेतन होगा बेटा, 69,100 रुपए तक वेतन होगा। तो वेतन भी कोई कम नहीं है आप लोगों का, 21,700 से लेकर 69,100 रुपए को कम नहीं होता है। चलिए इतना वेतन हो गया। आगे बात करें वेतन के बाद क्या होगा, कैसे पेपर होगा। एक बेटा लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा यदि आप पास आउट कर लेते हो तब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। यदि आप मेडिकल टेस्ट भी निकाल ले गए तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो ये सीआईएसएफ की जितनी और जानकारी आप लोगों को और भी चीजें चाहिए हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये फॉर्म जैसा कि मैं बता दिया कि 5 मार्च से भरना स्टार्ट हो जाएगा, सीआईएसएफ की वेबसाइट पे जाकर के भर सकते हो। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को जरूर भर दें। और ये बात याद रखना, अगर आप आईटीआई जिस डिपार्टमेंट से किए हैं उसकी अगर वैकेंसी है तो उसी डिपार्टमेंट से फॉर्म आप भरिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए आपका ये इंफॉर्मेशन जो लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला इंफॉर्मेशन, अगली कोई नई वैकेंसी आएगी या कोई नया इंफॉर्मेशन अच्छा होगा, जरूरी होगा, तो मैं तुरंत आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथी।